सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रश्न उपनिषद के चौथे प्रश्न के चौथे मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि यह जो प्रश्न उपनिषद है, पिप्पलाद ऋषि भिन्न भिन्न जो ऋषि आए हुए हैं उन सबका जवाब दे रहे हैं। तो कई ऋषि उनके यहाँ आए थे, उसमें से एक गार्ग भी थे। तो गार्ग ने जिज्ञासा की थी निद्रा के विषय में, सुसुप्ति में कौन सोता है कौन जागता है, इस विषय में जिज्ञासा की थी। तो उसके उत्तर में पिप्पलाद ऋषि ने कई मंत्र बताए हैं। तो उसमें से आज हम लोग चौथा मंत्र देखेंगे कि उसमें वे क्या बता रहे हैं। वे कहते हैं, यत उच्छ्वास निश्वास एवेताहुति समम नयतीति स समानः मनोहावावयजमानः इष्टफलमेव उदानः स एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयति। इसका अर्थ हुआ, क्योंकि उच्छ्वास और निश्वास ये मानो कि अग्निहोत्र की अग्नियां हैं, आहुतियां हैं, और यह जो है इसको समभाव जो है उससे विभक्त किया जाता है, समानता के साथ इसको विभाजित किया जाता है। और मन जो मान लो कि वह यजमान है, मन ही यजमान है, जो हम लोग यजमान सुनते हैं ना, वह मन है। और कह रहे हैं कि जो इष्ट फल है वह उदान है। और कह रहे हैं कि यह जो यजमान है वह नित्य प्रतिदिन ब्रह्म को जाता है। यहां पर जो पिप्पलाद ऋषि हैं वो सभी प्राणों के विषय में बतलाते हुए, तो पहले जो वो कुछ प्राणों के विषय में बताए हैं कि प्राण क्या है, व्यान क्या है, अपान क्या है। अब इस बार उन्होंने समान को चुना है और उदान को चुना है। ये दो प्राण शक्तियां हैं, ये जो दो प्राण वायु हैं। तो ये जो दो प्राण शक्तियां हैं हमारी, तो चूंकि मुख्य रूप से 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, और 5 जो है उप प्राण भी माने जाते हैं, नाग, कृंकल, कुर्म, देवदत्त और धनंजय। तो ये कुल जो है ये 10 प्राणवायु हैं, प्राण की शक्तियां विभाजित हैं। तो यहां कह रहे हैं कि उच्छ्वास यानी श्वास को भर लेना और निश्वास यानी श्वास को छोड़ देना, यानी जो हम श्वास को बाहर निकालते हैं वह निश्वास है, श्वास को भरते हैं वो उच्छ्वास है। तो वो जो श्वास हम खींचते हैं, जिसको कि योग की भाषा में पूरक कहते हैं, और जो निकालते हैं उसको योग की भाषा में रेचक कहते हैं। लेकिन यह पूरक और रेचक ये क्या है? तो कहते हैं कि ये आहुति है, और ये आहुति है जैसे अग्निहोत्र है, हवन किया जाता है तो उसमें आहुति डाली जाती है। कुछ कुछ हम लोग डालते हैं जो कर्मकांडी पहलू है। अग्नि जला देते हैं, फिर उसमें आम की लकड़ी डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, और बहुत सारे अन्न डालते हैं, तिल डालते हैं। तो ये सब हम लोग डालते रहते हैं कर्मकांड में। और
स्वाहा बोलते हैं, नमः बोलते हैं, फट बोलते हैं, इस तरह से हम लोग बोलते हैं मंत्र। तो कहते हैं कि ये आहुति है, यानी वास्तविक आहुति जो है वो तो कर्मकांडी आहुति थी, जो कि आप आए दिन देखते हैं जो यज्ञ में होता है। लेकिन वास्तविक यज्ञ की यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यह जो श्वास भरना है और श्वास छोड़ना है, ये आहुतियां हैं, अग्निहोत्र की आहुतियां हैं। तो अग्निहोत्र की जो आहुतियां हैं, अब यहाँ पर यजन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो उसके विषय बता रहे हैं कि यह जो है ये समान रूप से आ रहा है, जा रहा है, तो इसलिए यह समान वायु का काम है, यह समान प्राण का काम है। तो समान प्राण जो है इस तरह से ये प्रेरित करता है कि प्राण को और अपान को इस तरह से चलाता रहता है। तो हम श्वास लेते रहते हैं और प्रश्वास करते रहते हैं, यानी छोड़ते रहते हैं। तो श्वास और प्रश्वास की गति, उच्छ्वास और निश्वास, ये चलता रहता है। और यह जो है उसी को विभाजित करता है, दो भागों में यहाँ बताया जा रहा है कि उसको बांटता है। ये समान की शक्ति होती है कि दो भाग में ऐसे हमें दिखता है। तो ये एक कंटिन्यूएशन निरंतर रात दिन चलता रहता है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि वह जो ये जो समान है वही वहां पर वास्तव में ऋत्वक है, और ये जो मन है वह यजमान है। मन जो है वो यजमान है, और जो समान है वही होता है। पुरोहित और यजमान दो होते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जो समान है वो एक तरह से पुरोहित है, और ये जो मन है वह यजमान है। तो कह रहे हैं कि मन जो है वह यजमान है, और इष्ट फल जो देने वाला है वह उदान है। वह इष्ट फल जो है उदान है। तो उदान वायु जो है वह इष्ट फल है, यानी उसका परिणाम है। जो हम हवन कर रहे हैं उसका परिणाम है। तो उदान वायु, समान वायु, प्राण वायु, अपान वायु का यहाँ पर संबंध स्पष्ट बता रहे हैं। तो हम जो श्वास भर लेते हैं वह अपान वायु के कारण, और जो श्वास छोड़ देते हैं वह प्राण वायु के कारण। और समान वायु जो है इन दोनों को संचालित करता रहता है, पेंडुलम की तरह घुमाता रहता है, चलाता रहता है। और उदान वायु जो है वो इसका फल है। मन जो है इसका यजमान है, यानी मन ही ये सब कराने के लिए प्रेरित किया है समान को, जो ऋत्वक है, जो कि होता है। और कह रहे हैं कि स एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयति। और कह रहे हैं कि वह जो मन रूप यजमान है वो क्या करता है कि नित्य प्रतिदिन वह यजमान ब्रह्म को जाता है। यानी जो हम लोग जैसे सो जाते हैं, ये जो हमारा मन है तंद्रा में चला गया, फिर निद्रा में चला गया, स्वप्न अवस्था में चला गया, फिर वही जो है सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है तो वहां पर उसे कोई बोध नहीं होता है, वह एक ध्यान की अवस्था है, वो शून्य जैसा है, इसीलिए किसी को पता नहीं चलता है। तो वह जो समाधि है वह समाधि अवस्था है। तो वह ध्यान की परिपक्वता है, इसको समाधि कहते हैं। तो वह समाधि अवस्था में चला जाता है, शून्य जैसी अवस्था में चला जाता है, जो सुषुप्ति कहलाती है। इसको हम लोग घोर निद्रा कहते हैं, जहां हमें अपना भी पता नहीं होता है। तो वह जो शून्य जैसी स्थिति है उसको समाधि कहते हैं, और वहीं पर जो है शिव तत्व है। अगर आप विज्ञान भैरव के हमारे वीडियोज भी देखते होंगे तो मैंने इसमें कई बार कहा है। तो वह जो शून्य तत्व है, शिव तत्व है। तो शून्य का मतलब सर्वथा शून्य नहीं है, बल्कि इस सापेक्षिक जगत को शून्य कर दिया गया है। तो वहां निरपेक्ष जगत है जिसको शिव तत्व कहा गया।
यह समझ लें। तो वहां पर यह चला जाता है, उसको यहां पर ब्रह्म कहा गया है, उसको तंत्र में शिव कहा गया है, और यहां पर उसको इस साहित्य में, वैदिक साहित्य में यहां पर उसको ब्रह्म कहा जा रहा है। तो वहां पर ब्रह्म उपलब्ध है, यानी पर ब्रह्म परमेश्वर वहां पर उपलब्ध हैं, और वहां पर मन को उनसे मिला दिया जाता है, यानी वहां पर मन जो है जाकर के लीन हो जाता है, मिला दिया जाता है मतलब वहां लीन हो जाता है, मतलब प्रतिदिन ऐसा होता है। तो मन हमारा वहां लीन हो जाता है, और वहां से लीन होने के कारण क्या होता है कि वहीं से वह शक्ति प्राप्त करता है, वहीं से विश्राम प्राप्त करता है। समाधि से जब लौटता है तो फिर वह इस सांसारिक जगत में, यानी इस साकार जगत में, इस भौतिक जगत में, इस सगुण जगत में फिर वह कार्य करने में समर्थ हो जाता है, अन्यथा वह समर्थ नहीं हो पाता। तो प्रतिदिन वहां जाता है और चला आता है, और उसको इसका पता भी नहीं चलता है। तो चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति समाधि में प्रतिदिन जाता है और चला आता है। विद्वान भी जाते हैं, लेकिन फर्क क्या है, विद्वान अपने होशो हवास से जाते हैं, और वहां उन्हें पता होता है, उन्हें स्वप्न में भी पता होता है कि मैं स्वप्न में हूं, उन्हें तंद्रा में भी पता होता है मैं तंद्रा में हूं, उन्हें सुसुप्ति में भी पता होता है कि मैं सुसुप्ति में हूं। इसीलिए इस अवस्था को जब उन्हें इन सब का पता होता है, तंद्रा का, निद्रा का, स्वप्न का, सुसुप्ति का, तो इसी को तुरीय अवस्था कहते हैं। तो वह तुरीय अवस्था में विद्वान को पता होता है, तो विद्वान सोता हुआ भी हवन करता रहता है, उसे सब पता होता है, और इसलिए वह सुसुप्ति में जाते हुए भी एक तरह से जागृत रहता है। तो पूर्ण जागृति की अवस्था हो जाती है। सामान्य मनुष्य उसमें जागृत नहीं हो पाता है। सामान्य मनुष्य को स्वप्न में भी पता नहीं चलता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, वह उसको सच्चाई मानता है, और तंद्रा में भी उसको पता नहीं चलता, सुसुप्ति की तो बात ही क्या है, उसमें उसे पता नहीं चलता सामान्य मनुष्य को। सामान्य मनुष्य उसमें जाने के लिए बाध्य है, उसे वहां खींच करके ले जाया जाता है, तभी वह साकार अस्तित्व में, संसार में काम करने में समर्थ हो सकेगा। तो उसे वहां जबरदस्ती खींच कर ले जाया जाता है। परंतु जो विद्वान हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, संत हैं, वे अपनी इच्छा से चले जाते हैं, उन्हें सब पता होता है, वे जाते हैं, उन्हें सब पता रहता है, बोध रहता है, अनुभूति होती है, अपनी इंद्रियां को वे समेटते चले जाते हैं। तो फर्क इतना ही मात्र होता है, कोई जागृत है, कोई होश में है, कोई बेहोश है। उस अवस्था को कोई बेहोशी भी कह सकता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है, बस वह बेहोशी इस तरह से ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है कि प्रतिदिन होती है, और फिर प्रतिदिन हमें होश में आ जाते हैं। जब वह लंबी बेहोशी हो जाती है तो उसको हम लोग सामान्यतः बेहोश करते हैं, जब वो वापस आता ही नहीं। यानी जब दिमाग में ऐसी चोट लग जाए, घात लग जाए, व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए, तो वह बेहोशी के हालत में चला जाता है, कोमा में चला जाता है, और वापस नहीं आ पाता है। तो वह भी एक समाधि जैसी अवस्था है, परंतु वहां से वह लौट करके आ नहीं पाता है। तो इसलिए उसे हम बेहोशी कोमा कह देते हैं। वहां पर उसे दुख दर्द की अनुभूति नहीं होती है, संसार की अनुभूति, संसार के सारे रिश्ते नाते, सारे संबंध, तमाम अनुभूतियां सब वहां पर लीन हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो यही इस मंत्र का अर्थ है। ओम।